गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट की सिचुएशन आज की भी वैसी ही है जैसी आपको कल थी, वैसी ही आपको परसों थी। आज आप देख रहे हैं बीटीसी आपका 25,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल आपका इस टाइम पर जो है 25,786 चल रहा था। आज वही बीटीसी आपका 25,731 पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखा जाए तो बीटीसी में कोई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है। हाँ, रात को थोड़ा सा जो है करीब करीब $500 का अप एंड डाउन हुआ था जो 26,200 तक गया था, लेकिन वहाँ से फिर से वही डाउनफॉल। तो ये तो एक नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि खर्चा पानी निकालना। जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं या जो एक्सचेंज हैं, उन्होंने थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके और एक तरह से अपना वो खर्चा पानी निकाला था। भाई 2-3 दिन हो गए तो कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं बीटीसी जो है कल आप ये देख रहे हैं, यानी जो आपका 25,786 25,000 ये इसके आसपास चल रहा था, 80 के आसपास, वो वहाँ से थोड़ा सा इन्होंने आप किया और 26,200 के आसपास तक ले जाके फिर से वही आपका कल वाली रेंज में ही बीटीसी वापस आ गया है। तो ना तो डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ा है, कुछ बीटीसी का डोमिनेंस भी लगभग वैसा ही है जैसा कल था। तो आज मार्केट में आप देख रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, ना तो कोई बहुत ज़्यादा गिरा है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। सबका लगभग एक जैसा ही हाल है। यहाँ थोड़ा सा आप देख रहे हैं शिवाइनू अभी भी वही है। कल इसकी चर्चा काफ़ी अच्छी खासी थी क्योंकि कल कुसामा का एक कोई ट्वीट टेलीग्राम पर आया था, उनका कमेंट आया था तो उसके ऊपर कि भाई बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला। तो मैंने तो कहा था वो कुछ नहीं, लॉलीपॉप ही देगा, लॉलीपॉप के अलावा और कुछ नहीं, यानी कि कैंडी जिसको लो और आप आराम से चूसते रहो बैठ के। तो देखते हैं क्या होता है, अब जुलाई में क्या करने वाला है वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं मार्केट में और कोई भी टोकन ऐसा नहीं है कि कॉइन नहीं है जो कि आप ये कहो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा हो। तो अब मेन चीज़ है कि आपका जो 13 तारीख है, 13 तारीख का सिनेरियो और थोड़ा सा ऐसा रहेगा क्योंकि आपका सीपीआई डाटाज के ऊपर कुछ आना है डाटा वगैरह आपका। तो उसमें क्या आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, तो उसके ऊपर मार्केट में देखिए वॉलेटिलिटी आपकी रह सकती है। जैसे आज 12 हो गया तो अभी एक दिन और बाकी है, तो कल का दिन देखते हैं क्या निकलता है वहाँ से। भाई क्योंकि आजकल सारी की सारी तो चीज़ें जो कहते हैं ना कि अमेरिका ने ही हैंडल कर रखी हैं, वहीं से सारी चीज़ें निकल रही हैं और कहीं ना कहीं बाइनेंस जो है थोड़ा सा ट्रबल में हो गया है। इसी की वजह से कि भाई देखिए एसएससी ने जो एक तो ये 67 टोकन्स के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर जो अपना सिक्योरिटीज़ का फंडा और लाद दिया है कि साहब ये सिक्योरिटीज़ हैं, तब से उनमें थोड़ी सी पैनिक तो है देखिए। और उनमें कुछ बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो भी नहीं रहा है क्योंकि आप ये देख रहे हैं जब से मैट्रिक सोल और आपका एडा का हुआ है तब से थोड़ा सा देखिए अमेरिका में तो पैनिक है थोड़ा सा। बाकी आप ये कहो कि भाई हर जगह से ये ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये केवल अमेरिका के लिए था। तो ये मैंने हमेशा से बोला था कि पैनिक सेलिंग नहीं करने का, क्योंकि देखिए ये मार्केट है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब कोई देश अगर कुछ करेगा तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि हर जगह से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है अमेरिका से ख़त्म हो जाए, हम ये नहीं कहते, क्योंकि जो ऐसी कदम उठा रहा है जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से जब संस्थाएं ही नहीं रहेंगी वहाँ पर, जैसे एक्सचेंज ही नहीं रहेंगे, तो लोग कैसे फिर वहाँ ज़्यादा ट्रेड करेंगे। फिर तो वो है कि भाई इनडायरेक्ट वे में वो ट्रेड करेंगे जैसा भी करेंगे। तो इसलिए आप पैनिक नहीं करना, आपके पास जो है जितना है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप होल्ड कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इस टाइम पर एग्जिट लेना मतलब लॉस और लॉस ही है। तो लॉस को अगर मिनिमाइज करना है तो देखिए, अगर मैं तो आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब आपने इतना लॉस झेल लिया तो फिर थोड़ा सा और सही, बस ये आपके लिए सबसे बेटर रहेगा कि जब आप क्रिप्टो करेंसी में हैं और आपने इतना लॉस अब तक 2 साल में झेला है तो थोड़ा सा और सही। भाई मान लीजिए अभी आपका 60% है तो 70% हो जाएगा लॉस में, इससे ज़्यादा तो नहीं, 80 हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप अभी इस टाइम निकलते हैं तो फिर लॉस बुक करके ही निकलेंगे, आप ये कहोगे प्रॉफिट में निकलेंगे, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा ये है कि भाई हिम्मत रखिए। भाई जिनके पास हिम्मत नहीं है, जो क्रिप्टो करेंसी में रातों रात करोड़पति बनने आए थे, भाई उनके लिए तो फिर एक ही है कि आप जो है भाई आप अपना जितना है जितना भी आपको अभी मिलता है अपना लॉस आप बुक करो और निकल जाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप फिर टेंशन में रहोगे या फिर आपको कहते हैं बहुत ज़्यादा आपने पैसा इधर उधर से लेके लगा रखा है, तो फिर आपके लिए ठीक नहीं है, क्यों आप फिर ये है कि ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ सकते हैं। खैर जो भी है ये डिसीजन आपका होगा, आपको जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हैं। हाँ, चाइना का रोल बहुत ही अब क्रिप्टो में शानदार निकल के आ रहा है। देखिए बेशक अभी चाइना जो है फ्रंट पे आके नहीं खेल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने क्या करा है कि हांगकांग को आगे कर दिया है। हांगकांग ही एक तरह से देखा जाए तो फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को कहते हैं कि आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब चाइना बिटकॉइन है, अर्वन विल पुश 1.4 बिलियन पीपल इन क्रिप्टो। तो इतने लोग चाइना ने एक तरह से बैक डोर से एंट्री करवा दी है क्रिप्टो में। ये क्या है कि बेशक आप अपने बैन करके बैठे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्रिप्टो के फेवर में अब चल रहे हो, कहीं ना कहीं आप क्रिप्टो को
सपोर्ट कर रहे हो। इसीलिए देखिए जो हांगकांग में चल रहा है, इतना आसान नहीं था कि हांगकांग में इतनी सारी फैसिलिटी सहूलियतें एक साथ दे सके। कहीं ना कहीं उसको बैक डोर से चाइना ने सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं चाइना के जो बैंक हैं उन्होंने बैक डोर से वहाँ काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। इसलिए हांगकांग जो है अभी बहुत ऊपर निकल के आ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं चाइना का पूरा हाथ है। और यहाँ ये बहुत क्लियर कट देखिए, लिखा भी इसी बात पे है कि 1.4 बिलियन लोग जो है अर्बन कहीं ना कहीं क्रिप्टो में एंट्री कर गए हैं। तो ये देखिए इतनी बहुत बड़ी संख्या होती है 1.4 बिलियन। तो अभी तक बिल्कुल बैन था, बिल्कुल नहीं लोग कर रहे थे, बहुत कम लोग कर रहे थे, कर भी रहे थे। तो लेकिन अब क्या है, कहीं ना कहीं चाइना ने आके सपोर्ट कर दिया है। तो बिटकॉइन लिक्विडिटी वर्सेस ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज Binance.us आफ्टर SEC स्वीट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए जो Binance US है वहाँ पर कहते हैं बद से बदतर कंडीशन होती जा रही हैं। वो इसलिए होती जा रही है कि भाई देखिए एक तो वहाँ से माल सारा निकल रहा है एक्सचेंज पे कुछ ज़्यादा आपको तो ना तो कोई होल्ड करना चाहता। दूसरा देखिए विड्रॉल जो आपका USDT डिपॉजिट था वो भी बंद कर दिया। विड्रॉल आपका वो भी देखिए अभी तो चालू है और उन्होंने कह रखा है कि भाई जो भी है जिसका भी है जितना है आप अपना यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि SEC ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको एक तरह से क्या कहेंगे पाबंदियाँ लगा दी। तो उन पाबंदियों की वजह से US SEC का बहुत ज़्यादा खौफ हो गया है। तो इसलिए देखिए अब यहाँ जो Binance US है उसका तो मामला आप बस ये मान लीजिए कभी भी आपको ये सुनने को मिल सकता है कि Binance US जो है हमेशा के लिए बंद हो गया या शट डाउन कर दिया या बैंकक्रप्ट हो गया, कुछ भी आपको सुनने को मिल सकता है। तो Binance US तो कुल मिला के एक पैनिक और फैलाएगा जिस दिन ये न्यूज़ भी निकल के आएगी कि साहब Binance US के साथ ये हो गया। ऐसा हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है आपको ये चीज़ सुनने को मिले। तो ये पैनिक तो देखिए अभी कुछ दिन रहेंगे जब तक ये सब चलेगा। इसी लॉ सूट की वजह से और ये जो सिक्योरिटीज़ की वजह से एल्गो और फ्लो रिबाउंड फ्रॉम ऑल टाइम लो अदर रिवर्स SEC सिक्योरिटीज़ लैब। तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ वही हुआ कि सब लॉ सूट जो और सिक्योरिटीज़ की वजह से लो बना दिया उन्होंने। आज मार्केट में कोई बहुत बड़ी अपडेट या ये कहेंगे बहुत बड़ा कुछ कांड तरह से कहते हैं जो आजकल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत नॉर्मल सा हिसाब चल रहा है आज, कुछ भी ज़्यादा उठापटक नहीं है। आप देख रहे हैं कोई न्यूज़ भी बहुत बड़ी नहीं निकल के आ रही है, छोटी छोटी सी न्यूज़ हैं। लेकिन आप ये है कि बहुत ज़्यादा फोमो में ना आए कि अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन देखिए अभी भी 13 तारीख का जरा ड्रामा और देख लेते हैं US में क्या होता है, क्या निकल के आता है। दूसरा देखिए अभी संडे है, तो हम अपने यहाँ देखिए आज मंडे हो गया, लेकिन अभी भाई अमेरिका में तो देखिए संडे है, वहाँ नाइट चल रही है। तो आप ये वो जब वहाँ मार्केट खुलेंगे, मंडे के मार्केट जब ओपन होंगे शाम के टाइम में, तब देखते हैं और क्या सीन रहता है, क्या आगे की कार्रवाइयाँ होती हैं वहाँ पर। तो उस हिसाब से मार्केट का थोड़ा सा रुख और तय होगा। तो अभी आप थोड़ा सा, मैं तो यही कहूँगा कि शांति रखें। अगर आपके पास भाई देखिए फंड है, एक्स्ट्रा फंड जिसे कहते हैं, और आपको रिस्क लेने की हिम्मत है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा DCA या SIP कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अभी भी US का भी कोई भरोसा नहीं है कि अभी उसने क्या और आगे स्टेप लेना है। हो सकता है कोई नेगेटिव स्टेप ले ले तो यहाँ से मार्केट और नीचे जाए, क्योंकि अभी यहाँ से कोई बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देखिए 50% से नीचे जा रहा है। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा देखिए डर तो हो गया है, लेकिन मौका भी है। यहाँ वही है ना भाई, देखिए थोड़ा सा रिस्क वाली बात है कि मौका भी है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा SIP कर लेंगे तो एक आपको चांस मिल सकता है। लेकिन आप ये जरूर देख के चलें कि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो चलिए देखते हैं दोपहर में कुछ अगर कोई और नया अपडेट आता है तो आपसे फिर वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।